जंगकुक, मैं तुम्हें कुछ बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ओह, तो किम ताeyong ने तुम्हें भेजा है? किम ताeyong ने मुझे नहीं भेजा है, मैं यहाँ पर खुद आया हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता और मैं ये नहीं मान सकता कि किम ताeyong ने तुम्हें नहीं भेजा है। और वैसे भी तुम खुद से क्यों आओगे? क्योंकि किम ताeyong और तुम कभी साथ रहते थे, इसलिए तुमसे मेरा काफी अच्छा लगाव है और तुम्हें मैं अपना फ्रेंड जैसे ही मानता हूँ। तो तुम मुझे ये घटिया बात बताने के लिए यहाँ पर आए हो? प्लीज यहाँ से जाओ। वैसे भी मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है। जान जंगकुक, किम ताeyong अभी बहुत ज्यादा गुस्से में है, इसलिए वो शादी का फैसला ले लिया है। तुम मुझे क्यों बता रहे हो? उसने ये डिसीजन अपने खुद से लिया है, कुछ कारण से ही लिया होगा। और वैसे भी वो 10 लोगों से करे, 50 लोगों से शादी करे, मुझे क्या करना है? लेकिन क्या तुम इससे खुश हो? ना ही मैं खुश हूँ और ना ही मैं दुखी हूँ। अब मैं इन सब चीज़ों से थक गया हूँ। आखिर किम ताeyong से मैं कितना ज़्यादा प्यार करता था, पर उसने मुझे धोखा दिया। क्या ये तुम कह रहे हो? किम ताeyong भी यही कहता है। हाँ, तो जो चीटर होते हैं वो ऐसा कहते ही है। और जाओ ना तुम उसी के पास, मेरे पास क्यों आए हो? देखो, तुम दोनों अभी इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में हो, इसलिए तुम दोनों ने बहुत गलत फैसला लिया है। एक बार अच्छे से बात तो कर लो। मैं बात करना चाहता था, लेकिन उसने क्या कहा? वो मुझसे कभी नहीं मिलना चाहेगा। वो तब मिलेगा जब मैं उसके पास जाऊंगा। इतना अकड़ है कि वो खुद से मिलने नहीं आना चाहता। देखो जान जंगकुक, मैं किम ताeyong से ये सब छुपते छुपाते तुमसे कहने के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इस वक्त ना वो गलत है और ना ही तुम। किम ताeyong चाहे जिससे भी शादी करे, मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है और तुम्हें मेरी इतनी परवाह करने की जरूरत नहीं है, तो गेट आउट। लेकिन एक बात, मेरी बात सुनो जंगकुक, ये सब गलत है। तुम उसे एक बार रोक सकते हो। पर क्यों? क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, इसीलिए। किसने कहा ये? ना मैं उससे प्यार करता हूँ ना वो मुझसे। हम दोनों का प्यार तो बहुत पहले ही टूट गया था। मुझे भी लगा था कि हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कुछ है, पर किम ताeyong शायद ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उसे अगर ज़्यादा प्यार मिले तो उसे कोई कदर ही नहीं है। लेकिन जान जंगकुक, वो सच में किसी और से शादी कर रहा है। तुम्हें सच में कोई फर्क नहीं पड़ा? मुझे क्यों पड़ेगा? और एक मिनट, तुम मुझे जान जंगकुक क्यों बोल रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? मुझे बॉस कहो। लेकिन आप तो किम ताeyong के हस्बैंड नहीं हो, तो वो मेरे बॉस है, तो इसलिए मैं पहले आपको बॉस कहता था। अब तो आप दोनों अलग हो गए हो ना। तो तुम्हें ये नहीं पता कि मैं यहाँ का सबसे बड़ा माफिया हूँ? जी बॉस। अगर दुश्मनी वो मुझसे रखता है तो मेरे ब्रदर का एक्सीडेंट करवाने की क्या जरूरत है? इसकी सजा मैं उसे देकर रहूंगा। क्या ये तो एक्सीडेंट वाली बात को लाइन में ला लिया? कहीं से ये तो नहीं पता चल जाएगा कि वो मैं हूँ? अगर पता चल गया तो ये तो मुझे यहीं पर गोली मार देगा। उसने मेरे ब्रदर का ये हालत किया है, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरा इससे खून खौलने लगता है। जिसने एक्सीडेंट किया है उसका बारे में मैं बता सकता हूँ, अगर आप कहें तो बॉस। नहीं, मैं इसकी सजा किसी को नहीं देना चाहता। इसका सजा मैं सिर्फ किम ताeyong को दूंगा। चलो, मैं तो बच गया। अगर मेरे बारे में इसको पता भी चलेगा तब ये मुझे कुछ भी नहीं करेगा। अब तुम्हें इतना तो पता चल ही गया होगा कि मुझे समझाने से कोई भी फायदा नहीं है, तो निकलो। जी बॉस, चलता हूँ। किम ताeyong का नाटक मुझे सब समझ में आ रहा है। और उसे क्या लगता था मुझे कुछ भी नहीं पता चलेगा? शायद वो भूल रहा है कि मैं एक माफिया हूँ और उसके सब खेल को मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ। वो चाहता है कि ये शादी की न्यूज़ सुनकर मैं रोता हुआ भागता हुआ उसके पास जाऊँ। और मुझे पता है कि किम ताeyong किसी से शादी करने वाला नहीं है। वो तो बस मुझे बुलाने के लिए ये सब कर रहा है। लेकिन मैं उसके पास कभी नहीं जाऊँगा, कभी नहीं, चाहे वो मेरे पैरों पर ही क्यों न गिरे। तुम जो कुछ भी कर रहे हो सही नहीं है। क्या सही है और क्या नहीं, ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो तुम्हें एक दोस्त के नाते ये सब बता रहा था। और वैसे भी सच में जंगकुक तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। प्यार वो पहले करता था, अब नहीं करता। अगर वो मुझसे प्यार करता तो अपने किसी फ्रेंड के साथ होटल पर क्यों जाता? जंगकुक की मजबूरी हो सकती है, कुछ कारण हो सकता है, तो फिर जाने की कोशिश करनी चाहिए। जंगकुक ने ये बात खुद बोला है। और वैसे भी अब मेरा फैसला बदलने वाला मिसी नहीं है। ठीक है ताई, अब तो मैं चलता हूँ। मैं तो तुम्हें समझाने से रहा। अब खेल खेलूंगा मैं। जंगकुक को कुछ ज़्यादा ही शौक है ना दूसरे के साथ होटल में जाने का। अब देखता हूँ कि असली खेल किसे कहते हैं और इस तरीके से उससे बदला लूँगा कि वो सोच भी नहीं सकता।
बॉस वो हाँ बोलो। कैसे बोलूं ये खबर सुनकर, कहीं ये माफी मुझे गोली न मार दे। मुंह में सुपारी है क्या? बोलो अब। ओ बॉस, क्या है ना, पहले हमें सुनने से पहले शांति बनाकर रखनी चाहिए। फिर मैं बताता हूँ। इतनी तो शांति बना कर रखी है, अब क्या मुंह पर ताला लगा लूं? ओ बताता हूँ। किम ताओ ने किसी और के साथ शादी कर ली है। क्या? उसने सच में किसी और के साथ शादी कर ली है? हम दोनों को अभी अलग हुए सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं और उसने सच में शादी कर ली? हाँ तो किम ताओ के शादी के बारे में आपको तो पहले से खबर दे दी थी ना। हाँ, मुझे लगा कि वो सब नाटक है। क्या ही बोलूँ, मैंने डर लग रहा है। जब उसके शादी हो रहा था कल, तुम मुझे ये सब के बारे में बताने नहीं आ सकते थे। लगता है आज तो गया, कहीं गोली न मार दी। मेरी तो भी शादी भी नहीं हुआ है। ओह, सच में किसी और से शादी भी कर लिया? बॉस तो बोलते थे कि कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन इनके चेहरे पर इतना ज्यादा टेंशन क्यों दिख रहा है? शादी भी हो गई और उन दोनों का फर्स्ट नाइट भी हो गया होगा। छी, तुमने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया कीमते। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक माफिया क्या कर सकता है, एक माफिया की पावर क्या होती है। बाहर में किम ताओ के साथ एक और लड़की आती है और जंगकुक वहाँ पर पहले से मौजूद होता है। क्या यहाँ पर जंगकुक क्या कर रहा है? जंगकुक भी ताओ को देख लेता है। ये लड़की कौन है इसके साथ? कहीं ये इसकी वाइफ तो नहीं है? इसकी वाइफ अलग सेट क्यों चली गई? कहीं इसके ताऊ ने तो उसे बाहर नहीं भेज दिया क्या? हाँ चलो, मेरा इतना खौफ तो है। अभी मैं किसी को अपने साथ नहीं रख सकता, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। मैं अकेला ही रहूंगा, वही मेरे लिए बेहतर होगा। ताई जंगकुक को कंटिन्यू देखता ही रहता है। ड्रिंक करने के बाद इतना अजीब क्यों लग रहा है? चक्कर चक्कर से क्यों आ रहा है? फिर ताई को कोई वहाँ से ले जाता है। मेरा सर फटा जा रहा है। हाँ, ये मैं कौन सी जगह पर आया हुआ हूँ? मुझे यहाँ से जल्दी जाना होगा। किसने लेकर आया है मुझे? किम ताओ तुरंत वहाँ से निकलने लगता है। तभी जंगकुक, तुम मार्क्स में होते हुए भी मुझे पहचान लिया किम ताओ? तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो जंगकुक? ये जवाब मेरी गंदेगी। किम ताओ, बहुत हो गया तुम्हारा। पहले मुझे लगा कि तुम मुझसे अच्छे से बात करोगे, पर तुम तो हाथापाई पर उतर आए, क्योंकि मुझे पता है कि तुम यही करोगे। तो ये लो, अब तुम भी मेरा कमाल देखो जंगकुक। फिर अचानक से ताई पेट पकड़ते हुए वहीं गिर जाता है। लगता है इसके ड्रिंक में जो मिलाया था वो काम कर रहा है। किम ताओ, ऐसे तकलीफ में तुम्हें देखकर मुझे उस समय की याद आ गई जब तुमने मुझे किडनैप कर रखा था और तुम मुझे इतना टॉर्चर करते थे, इतना तकलीफ देते थे कि वो पल मुझे हमेशा याद रहेगा। तुम जिस तरीके से मुझे इतना इंजेक्शन लगवाते थे, इतना ज़्यादा हर्ट करते थे, आज वो समय तुम्हारा है। मैं एक माफिया हूँ और मुझे इतना कभी किसी ने नहीं रुलाया जितना तुमने रुलाया। आज मैं तुम्हारे साथ वो करने वाला हूँ जिसे सोचकर तुम्हें हर पल घिन आएगी। तभी किम ताओ की आँख धीरे धीरे खुलने लगती है। फिर से मेरे मिशन पर आकर कैसा लग रहा है मिस्टर किम ताओ? तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया जंगकुक, मुझे यहाँ से जाने दो। मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा सा और गिड़गिड़ाओ, जैसे मैं पहले कभी गिड़गिड़ाया करता था, तब मैं तुम्हें शायद जाने दूँ। गिड़गिड़ाओगे तो तुम मेरे सामने, जब मैं तुम्हें, क्या तुम मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे? जो कुछ भी करना होगा वो मैं करूँगा। खबरदार जंगकुक, जो ऐसा कभी करने के बारे में सोचा तो, वरना क्या अभी तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे?
जंगकुक नहीं, जंगकुक नहीं प्लीज। वैसे भी तुमने उस रिंग पर क्या मिलाया था जिससे मेरा बॉडी पहले से पेन कर रहा है? जंगकुक ताई को किस करने लगता है। तुमने तो कर लिया बेबी, अब मेरी बारी। फिर ताई जंगकुक को फोर्सफुली किस करने लगता है। इतनी एनर्जी है तुम में, क्या तुमने वो ड्रिंक नहीं पी? मैंने पी थी बेबी, बस थोड़ा सा। अब चलो ना, तुम्हें करने का मन है ना तो करते हैं। नशे में होने के कारण ताई जंगकुक के साथ और भी ज्यादा रफली कर रहा था, जिससे कमरे पर क्लैप की साउंड और जंगकुक की चीजें सुनाई दे रही थी। ताई जंगकुक के साथ पूरी रात तक करता है। क्यों आए हो यहाँ पर किम तायोंग? मेरा चैन छीन कर तुम यहाँ पर खुद चैन से बैठे हुए हो। सीधा सीधा मुझे क्या कहना चाहते हो वो कहो किम तायोंग। वहाँ से तुमने तो मुझे अपने चालाकी से ला लिया, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि वो कहाँ है जो मेरे साथ थी। ओह, तो तुम उस लड़की के बारे में जानना चाहते हो। और वैसे तुम सीधा सीधा क्यों नहीं कह देती मेरी वाइफ कहाँ है करके? हाँ, तो मैं सीधा सीधा ही कह देता हूँ, जन जंगकुक मेरी वाइफ कहाँ है, कहाँ रखा है तुमने उसे? मुझे उससे क्या लेना देना, मुझे तुमसे मतलब था, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हें लेकर आया हूँ। मैं एक माफिया की बातों पर कभी विश्वास नहीं कर सकता। मैं एक माफिया हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं झूठ बोलूँगा। और वैसे भी मुझे तुमसे बात करके अपना वक्त ज़ाया नहीं करना। लेकिन जंगकुक, तुमने कहा था कि तुम मेरे पास खुद से कभी नहीं आओगे। हाँ, तो मैं खुद से तुम्हारे पास नहीं आया हूँ, तुम मेरे पास आए हो। हालांकि मैंने तुम्हें किडनैप ज़रूर किया है, लेकिन आए तो तुम हो ना मेरे पास। मैं तुम्हारे पास खुद से नहीं आया हूँ, तुम लेकर आए हो मुझे। कुछ भी हो, इस वक्त मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तो बेहतर ही होगा कि मैं यहाँ से जाऊँ। जैसे ही जंगकुक वहाँ से जाने लगता है, ताई कुछ नोटिस करता है। जंगकुक रुको, ये तुम लगड़ा कर क्यों चल रहे हो? तुम्हें ये जानने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी कोई मुझे ऐसा सवाल पूछे ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, समझे तुम? सीधा सीधा क्यों नहीं कह देते कि ये कारण क्या है जो तुम लगड़ा कर चल रहे हो? तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? सब कुछ जानते हुए भी नाटक मत करो। ओह, तो मेरा शक सही निकला, तुम अपने उसी आशिक के पास जाती हो ना जो तुम कभी होटल में मिला करते थे। क्या ये क्या बोल रहा है? कल रात इसी ने तो मेरे साथ ये सब कुछ किया, क्या इसे कुछ भी याद नहीं? तुम इतनी जल्दी मुझे बुलाने के लिए ये सब भी कर लिया जंगकुक? मैं किसी के भी साथ होटल में जाऊँ, कोई मेरे साथ रात ही क्यों न बिताए, इसे तुम्हें क्या ही मतलब है? मुझे मतलब है। आखिर इतना ज़्यादा अचानक से इतनी नफरत क्यों हो गई मुझसे तुम्हें? तुमसे नफरत मुझे पहले ही सी थी किम तायोंग, पर तुमने बस मुझसे प्यार का नाटक करके अपने जाल में फंसा लिया था मुझे। लेकिन अब मैं तुम्हारी पूरी चाल समझ चुका हूँ। प्यार पर मैंने तुम्हें फंसाया नहीं था जंगकुक, और वैसे भी तुम मुझे खुद छोड़ कर गए हो किसी और के लिए। मैंने तुम्हें नहीं धोखा दिया। हाँ, वो तो साफ ही पता चल रहा है कि किसने धोखा दिया है। जिस शख्स से मैं इतना ज़्यादा प्यार करता था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि अब वो सबसे ज़्यादा मेरा दुश्मन बना बैठा है। दुश्मनी तो पहले तुमने मोल ली थी। और क्या मैं जान सकता हूँ कि तुमने मुझे क्या मिलाकर पिलाया था? अब तक तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा, इतने तो समझदार हो तुम कि मैंने क्या मिलाकर पिलाया था तुम्हें। तुमने ये क्या इतना ज़्यादा पावरफुल ड्रिंक पिलाई थी जिसके कारण मुझे कुछ भी याद नहीं है। उसके कारण मेरा पेट, मेरी पूरी बॉडी इतना दर्द कर रहा है, और मुझे इतना नशा भी हो गया था जिसके कारण मैं बेहोश भी हो गया था। हाँ, तुम्हें ये सब हो इसीलिए मैंने तुम्हें पिलाया था, और मैं ये चाहता हूँ कि काश कि तुम कभी उठते ही नहीं। उसके बाद से जंगकुक मैंशन से बाहर निकल जाता है। ये जंगकुक का कुछ अता पता क्यों नहीं है? मेरे होश में आने से पहले उसे मेरे पास होना चाहिए था, पर वो मेरे पास है ही नहीं। अगर वो मेरे पास होता तो मैं उसे बता पाता कि मेरे साथ एक्सीडेंट कैसे हुआ था, किस तरीके से गलती से मेरा एक्सीडेंट हो गया था, पर वो मेरे पास है ही नहीं। क्या उसे मेरी फिक्र नहीं है? जंगकुक ताई के रूम में आता है। क्या हुआ, अब क्यों आए हो? मुझे पता है कि तुम सज़ा देने आए हो ना मुझे। तुम्हें कैसे पता, और तुम इतनी शांति से मुझसे कैसे बात कर रहे हो? मुझे पता है कि एक माफिया के माइंड पर क्या चल रहा होता है। जिस तरीके से मैंने तुम्हें कभी टॉर्चर किया था, उस तरीके से अब तुम मुझे करना चाहते हो, राइट? मानना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि मैंने दुश्मनी भी एक बहुत खास शख्स से की है।
वैसे तुम्हें तो अपने उस आशिक के पास होना चाहिए था, अभी मेरे पास क्या कर रही हो? उसके पास भी मैं चला जाऊंगा, पहले तुम्हारे साथ तो वो सब कर लूं। मतलब ये तुम क्या कह रहे हो जान जंगकुक? और वैसे भी तुम मेरे साथ ये सब क्यों करना चाहते हो? तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि मैं बॉटम कभी नहीं बना हूँ, लेकिन फिर भी तुमने मेरे साथ वो सब किया, और इतना सारा इंजेक्शन देकर, इतना सारा दवाई खवाकर, है ना? तो तुम्हें भी याद होगा कि जब हम बाहर में मिले थे तो मुझे लेकर आए थे, और मैंने तुम्हें कहा था कि मैं टॉप हूँ ना कि बॉटम, पर फिर भी तुमने मेरे साथ वो सब किया, वो भूल गए? वो सब मैंने बाय मिस्टेक किया था, और इसके लिए मैंने तुम्हें सॉरी भी बोला था, पर तुमने मेरे साथ क्या किया? इतना दर्द दिया मुझे, इतनी तकलीफ, इतना टॉर्चर। ये तो मैं माफिया होने पर भी कभी किसी से नहीं करता। तुम एक माफिया होकर ऐसी बात कर रहे हो। मुझे पता है कि तुम किसी को टॉर्चर तो नहीं करते, लेकिन तुम उसे सीधा ऊपर पहुंचा देते हो। वैसे किम तांग, तुमने तो शादी कर ली है, वैसे तुम्हारी फर्स्ट नाइट कैसे रही? वैसे ही जैसे तुम्हारे साथ रही थी। और ये बात कहते हुए तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? नहीं आई, वैसे ही जैसे तुम्हें नहीं आती जब तुम अपने उस आशिक के साथ उस होटल पर जाते हो। कम से कम मैं तुम्हारी तरह किसी और के साथ ये सब तो नहीं किया करता हूँ। अब बात को इस तरीके से घुमाओ मत जंगकुक। घुमा नहीं रहा हूँ, जो कुछ भी सच है वही बोल रहा हूँ। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया था और किसी से प्यार नहीं किया, पर तुमने किसी और के साथ मुझे धोखा दिया। धोखा तुमने दिया था मुझे पहले, और वैसे भी ये तो सबसे बड़ा धोखा है जो तुम किसी और के साथ शादी किए हो। तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जाने के बाद मैं अपनी ज़िंदगी अकेले बिताता? हाँ, मुझे भी हक है कि मैं दूसरे से शादी कर सकता हूँ। यही फ़र्क है मिस्टर किम तांग, एक माफिया और एक प्ले शराब जंगकुक। मैंने तो अभी तुम्हारे बारे में कुछ बोला भी नहीं है अच्छे से, और तुमने थोड़ा बहुत सुनकर ही इतना ज़्यादा चिढ़ गए। अगर मैंने बोलने स्टार्ट कर दिया तो शायद तुम नहीं सुन पाओगे जंगकुक, इसलिए बेहतर ही होगा कि तुम मुझे कुछ ना ही कहो। अक्सर सच्ची बातें कड़वी लगती है मिस्टर किम तांग। जान जंगकुक, तुम मुझे इतना सब कुछ कह रहे हो, लेकिन तुम्हें पता भी है कि असलियत क्या है? मैं सबसे ज़्यादा सिर्फ तुमसे प्यार करता था, लेकिन अब सबसे ज़्यादा सिर्फ तुमसे नफरत करता हूँ। यही तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। एक जन्म में तुम मेरी ज़िंदगी में आ गए हो, लेकिन अगले कोई भी जन्म में मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि तुम मेरी ज़िंदगी पर आओ। तुम ये क्या बोलकर चले गए जंगकुक? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम मुझे ऐसा कहोगे। कोई मेरे साथ क्यों नहीं है? सब कहाँ चले गए? क्या हुआ जंगकुक? तुम इस तरीके से रो क्यों रहे हो? बाहर से तुम्हारी आवाज़ें आ रही है। तुम मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हो रूडली? मैं तो कुकी हूँ ना। ओहो, इसका मतलब जंगकुक फिर से लिटिल स्पेस पे चला गया है। आप कौन हो और मेरे शुगर ब्रदर कहाँ हैं? उन्हें बुलाओ ना। मैं उन्हें बुला दूंगा, पर इससे पहले तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। नहीं, मैं सिर्फ शुगर ब्रदर की बात मानता हूँ और किसी की भी बात नहीं मानता। लेकिन मैं तो तुम्हारा फ्रेंड हूँ ना। अपने फ्रेंड की बात नहीं मानोगी? क्या फ्रेंड? पर आप तो इतने बड़े हो और मैं तो अभी बेबी हूँ ना। हाँ बेबी कुकी, पर क्या हो गया? अगर तुम एक बेबी हो और मैं इतना बड़ा हूँ तो क्या हम दोस्ती नहीं कर सकते? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। आपको मैं क्या बुलाऊं? तुम क्या बुलाना चाहोगे मुझे बेबी कुकी? आपको मैं बुलाऊंगा ब्राउन बियर। ओके, अब आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी, इसके लिए आपको यस कहना होगा। यस, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। आप अभी मॉर्निंग पर सोकर उठी हो ना, जाओ बाथरूम पर अच्छे से फ्रेश होकर मेरे कमरे पर आना। फ्रेश होने जाऊँ? पर मैं तो अभी बेबी हूँ, मैं खुद से फ्रेश कैसे हो सकता हूँ? मुझे तो फ्रेश होना नहीं आता। ये काम तो और भी आसान कर दिया तुमने बेबी। अब जो तकलीफ़ तुमने मुझे दी है, जो कुछ भी कहकर, आज मैं उसे क्या हो गया? क्या सोचने लग गए? आप मेरी हेल्प करो मुझे फ्रेश करने में। हाँ, आप चाहते हो कि मैं आपकी हेल्प करूं? हाँ, आप तब मेरे फ्रेंड हो गए हो ना, तो आप ही हेल्प कर दो, फिर हम दोनों ना आपके कमरे पर चलेंगे।
अरे बीबी, अब ये तो पूछो कि हम तुम्हारे कमरे पर चलेंगे क्यों? हाँ बताओ ब्राउन बियर, हम आपके कमरे पर क्यों चलेंगे? आपको पनिशमेंट देने के लिए। मुझे ना पनिशमेंट से डर लगता है, आप मुझे पनिशमेंट मत दो। ओके बेबी, मैं आपको पनिशमेंट नहीं दूंगा, लेकिन बाथरूम पर मैं आपके साथ कुछ करने वाला हूँ। क्या करने वाले हो? आप मुझे फ्रेश करने में मदद करोगे? उससे भी थोड़ा सा बड़ा वाला कुछ करने वाला हूँ, जिससे आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे। इसे करने पर बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा ना? हाँ, ये सब करने पर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और आप बहुत ज़्यादा एंजॉय भी करोगे। ओके, इसमें मज़ा आएगा ना, तो मैं तो करूँगा। वैसे अभी चलो ना जल्दी से। अरे बेबी, पहले आपके कपड़े तो उतार दूँ। क्यों तयंग कुकू के कपड़े उतार देता है फिर अपने उतारने लगता है? ये क्या कर रहे हो? आप तो मुझे फ्रेश कराने वाले हो ना, फिर खुद के कपड़े क्यों उतार रहे हो? बेबी, हम दोनों एक साथ नहाएंगे, क्यों? मज़ा आएगा ना? एक साथ? पर एक साथ तो नहीं नहा सकते ना? क्यों? एक साथ क्यों नहीं नहा सकते? एक साथ मैं तो कभी नहीं नहाया हूँ। तो अभी नहा लेंगे कुकी बेबी। अब चलो ना, आप बात बहुत ज़्यादा करते हो, इससे हमारा टाइम वेस्ट होगा। अच्छा सॉरी, चलो चलो अब ना बाथरूम पे चलते हैं।